हेलो वीवर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा का। अलजेब्रा में पार्ट वन हम आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें फार्मूले की भी बात करे थे। तो कुछ डिस्कशन आज फार्मूला के साथ एंड क्वेश्चन। तो देखिएगा, आप पूरा पूरा लाइव बने रहिएगा हमारे साथ और आपको बहुत सारे ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जो एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या है। आज कुछ फार्मूले बात कर लें, जो फार्मूला आपको पता है वो फार्मूला क्या है। पहला फार्मूला हम लोग ले लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हम लोगों का रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एंड थर्ड फार्मूला होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, प्लस का कर देते हैं, ठीक है। और ए माइनस बी का होल क्यूब, और यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ये हम फार्मूला आपको रिवाइज करा दे रहे हैं जो फार्मूला आपको पता है। अब फार्मूले में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे ए प्लस बी। ओके, और ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी, राइट। और यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए ये करीब फार्मूले हैं आपके 5, और 5 फार्मूले को ही ट्रांसपोज करके हम पूरे अलजेब्रा में इधर उधर करते रहेंगे। फार्मूले के फॉर्म में याद रखेंगे तो बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाते हो, बहुत जल्दी आंसर को ऑब्टेन कर पाते हो, बस बेनिफिट ये है। तो आप देखिए अगला हमारा क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, एंड थर्ड है ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पे फोर्थ हम लोग लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए इसका फार्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, और करीबन ये जो आपको फार्मूला हम बता रहे हैं इसको ठीक से रिकॉल कर लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला, ए हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे होगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ होगा आपका ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए सेकेंड ब्रैकेट में रहा। और यहाँ क्या करेंगे, ए फार्मूला हमारा बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ठीक है। इसी फार्मूले को हम ट्रांसपोज करके हम बार बार यूज करेंगे। ये इतने फार्मूले आपको हम रिकॉल करा दिए, बार बार यूज करिएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें नहीं समझ में आएगा और ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपके लिए वो भी कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू √3। तो हमें x के पावर 18, x के पावर 12 और x के पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है फिर से हम रिपीट कर दें, क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू √3 और हमें वैल्यू फाइंड करना है x के पावर 18, x के पावर 12 और x के पावर 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत आराम से ये देखिए, अभी हम आपको एक बात फिर से बोल दें,
या ट्रिक को हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। आप एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए ये अप्लाई करिए, मगर फंडामेंटल मेरे दोस्त कभी नहीं बदलता, उसको ठीक से सीख लीजिए तो ट्रिक आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप फंडामेंटल नहीं सीखे हो तो 99.99 चांसेज हैं कि आप एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे, ये जान लीजिए। क्योंकि अब जो एग्जाम का डिमांड है उसमें कैलकुलेशन भी चाहिए एंड कॉन्सेप्ट भी चाहिए, पहले की तरह अब नहीं रह गया है। तो अपने बी सीरियस होकर बहुत ही इसको जिम्मेदारी के साथ लेकर आप लगे रहिएगा। तो ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, तो क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका होल इसको क्यूब करेंगे, होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, होल क्यूब का फार्मूला हम आपको अभी बताए थे। क्या बताए थे आप बता दीजिए एक बार हमें। सर आप अभी बोले थे x³ प्लस 1/x³ यानी 1/x हो जाएगा, प्लस 3ab यानी x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 1 प्लस x आ जाएगा। ये आपका वैल्यू था। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू कितना दिया है, √3। तो √3 का होल क्यूब लिख लिए इक्वल टू x³ हुआ प्लस 1/x³ हुआ और 3 √3 हुआ। इतनी बात क्लियर है या नहीं? फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम सिंपल सा एक काम करेंगे। सिंपल सा वो काम क्या करने वाले हैं आपको बता दें। सिंपल सा काम ये करने वाले हैं हम, इसको जब हम करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा। एंड अब यहाँ क्यूब करेंगे तो 3 √3 आएगा ना, पावर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू हमारा क्या है, x³ 1/x³ और यहाँ पे 3 √3 है। 3 √3 से 3 √3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा हमारा, इक्वल टू 0 आ गया। x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब एलसीएम लिए पावर 6 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x के पावर कितना होगा, -1। एक क्वेश्चन रहा। अब x के पावर -1 की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो -1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ देख लीजिए -1 के पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि x के पावर 6 इक्वल टू है, प्लस यहाँ पे देखिए -1 है और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ -1 है, ठीक है। यहाँ पे -1 ही लिख देते हैं और 1। अब आप अल्टीमेटली देखेंगे प्लस माइनस का गेम है, एक कैंसिल हुआ, इससे एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस आएगा, स्क्वायर है, और ये माइनस आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। यही आपका आंसर रहा। स्क्रीनशॉट खींचिए। हम जानबूझकर इतना लंबा खींच कर बताए, आपके फंडामेंटल के लिए बताए, एक लाइन में भी कर सकते थे हम, मगर अभी देखिए एक ही ऐसी कुछ ट्रिक वाले जो क्वेश्चन होंगे हम एक ही लाइन में करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए a माइनस √2 प्लस 3b √2 प्लस a है, तो a प्लस b की वैल्यू फाइंड करना है। आप ठीक से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा a-1, ध्यान से देखिएगा, a-1 √2। यहाँ पे एक लाजवाब हम आपको तरीका सिखाने वाले हैं जो मैथमेटिक्स में आप अप्लाई किए तो होंगे, मगर याद है कि नहीं पता नहीं। अब देखिए यहाँ पे b है, √2 है, प्लस a है, ठीक। अब एक बात देखिए यहाँ पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि √2 का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे a-1। यहाँ पे √2 का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे b। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि b इक्वल टू सर a-1 लिख दीजिए, एक काम ये कर दीजिए, और a इक्वल टू क्या कर दीजिए, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे a इक्वल टू, तो यहाँ 3 आएगा। इतनी बात क्लियर है कि या नहीं मेरे दोस्त? अब देखिए यहाँ 3 हो गया, अब 3 की वैल्यू रख देंगे तो b इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 2। और यहाँ देखिए a प्लस b की वैल्यू कितना आएगा, 5 हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। समझ आई कि नहीं बात? ठीक है, बस यहाँ पे कंपेयर का एक रूल आपको बताए हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ पावर वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 16 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64/4 के पावर x है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वेश्चन ठीक से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 16 के पावर 4x है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पावर का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं।
यहाँ +1 है इक्वल टू यहाँ पे 64 है और यहाँ पे अपान 4 पावर x होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ 60 है मगर 4 पावर x है, तो कुछ ऐसा काम करें कि दोनों का बेस इक्वल हो जाए। एक बात पावर के रूल में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पावर के में अगर प्लस या माइनस करते हैं, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे होगा a के पावर m प्लस n। यहाँ पे जब भी बेस इक्वल होता था तभी पावर को ऐड करते थे, और यहाँ के पावर m डिवाइड n है, तो अगर हम जब भी बेस होता इक्वल था तो यहाँ पे पावर m माइनस n होता है। ठीक है, ये देखिए आपको बता दें। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे यही काम हम करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो 4 के पावर यहाँ पे क्यूब लिखिए, x प्लस 1 करिए, और यहाँ पे इक्वल टू 4 पावर x है और 64 लिखा हुआ है, तो 4 पावर क्यूब करेंगे और इधर जाएगा तो ये माइनस x हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस आपस में इक्वल है या नहीं, ये बताइए। दोनों का बेस इक्वल है, 4 4 हम इक्वल कर लिए। अब इसका कंपेयर इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस x होगा। इतनी बात क्लियर है। तो 3x प्लस 1 प्लस 3 और 3 माइनस x है। तो अब देखिए ये ट्रांसपोज करेंगे, a इससे कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू 4x हो जाएगा यहाँ पे, और अल्टीमेटली हमें 0 मिलेगा। तो x की कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो ये 0 होगा। यही 0 इसमें आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1 है। तो हमें अधिकतम वैल्यू फाइंड करना है कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पावर का थोड़ा सा इरर है। यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए था, यहाँ पे ये पावर लिखा हुआ है और यहाँ पावर 4 होना चाहिए था। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आप ठीक से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1। तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस डी की वैल्यू अधिकतम क्या हो सकता है। तो आप यदि देखिए अधिकतम की बात करा गया है तो हम लोग यही काम कर सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हमारा क्या है 1 है। तो हम अधिकतम की बात यही कर सकते हैं कि a प्लस ए अधिकतम बोला गया है। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर सबको हम लोग इक्वेट कर दें, क्या कर दें, इक्वल कर दें, बराबर कर दें, तो 1 होगा। और यही चीज़ क्या करें, 1 की इक्वल अगर डिवाइड करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर a बराबर मान ले तो a की वैल्यू हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा 1/4, b की भी वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा 1/4 और c की भी वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा 1/4। तभी हमारा इस सम को फॉलो करेगा, और d की भी वैल्यू क्या करेगा 1/4, तभी इस सम को फॉलो करेगा, क्योंकि अधिकतम वैल्यू कहा गया है और अल्टीमेटली हमें सम करना है। तो ये 1/4 को ही फॉलो करेंगे, ये 1/4 को ही फॉलो करेंगे। और इस कंडीशन पे देख लीजिए, इस कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है a प्लस ए। तो यहाँ देखिए हम लोग अब वैल्यू रख दें सबका 1/4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं। 1/1 प्लस 4 है, तो ये देखिए 1 प्लस 4 होगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 5/4। और 5/4 देखिए यहाँ भी आएगा, 5/4 यहाँ भी आएगा, 5/4 यहाँ भी आएगा। कितने टाइम्स आएगा, तो 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। थोड़ा एक स्टेप स्किप किए हैं, आपको अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में लिखिए कि सर नहीं समझ में आया, आप उसे बताइए। एक स्टेप स्किप किए हैं मेरे दोस्त, अगर ना समझ में आया हो तो आप बोलिए हमसे कि सर नहीं समझ आया। ओके, बताते हैं। देखिए कुछ काम नहीं किए, यहाँ पे बस इतना ही किए हैं, 1 प्लस 1/4 सभी जगह 1/4, 1 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे फिर से हम यही काम किए। यहाँ पे देखिए सी सबका डी की वैल्यू हम लाए थे 1/4, और यही यहाँ पे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दिए। एलसीएम लेंगे तो 5/4 इसका भी आएगा, 5/4 इसका भी आएगा, सबका 5/4 आएगा। यहाँ पे देखिए ए भी 5/4, ए भी 5/4 और ए भी 5/4 ही आएगा, 4 टाइम्स आएगा, यानी 4 बार आएगा। तो पावर में क्या होगा 5/4 के पावर 4। तो यही हमारा
आंसर होगा। अब आइए हम आपको कुछ धमाकेदार ट्रिक सिखा कर ही जाते हैं। हम फार्मूला के बहुत सपोर्टर हैं मगर ट्रिक के विरोधी नहीं है मेरे दोस्त। ट्रिक तो अप्लाई करेंगे ही हम लोग क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में करने के लिए, मगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग रहेंगे तो आप सारे डायमेंशन को ठीक से समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन हम आपको एक दे देते हैं कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 2 दे देते हैं और सॉल्व करने को कह देते हैं कि x के पावर क्यूब प्लस 1/क्यूब को सॉल्व करिए, तो क्या करेंगे? चलिए ये बताइए आप हमें। नॉर्मल प्रोसीजर से करके ट्राई करिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर से सर ट्राई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x की क्यूब 1/x क्यूब। अब यहाँ पे अगर आप फार्मूला अप्लाई करने से फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/x का होल क्यूब एंड माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 1/x हो जाएगा। और x प्लस 1/x की वैल्यू आप बताए हैं सर, कितना बताए हैं? 2 बताए हैं। 2 के पावर क्यूब होगा और 3 × 2 होगा तो यहाँ 8 पावर -6 होगा। अल्टीमेटली क्या होगा? 2 होगा, यानी यही ऑप्शन 2 होगा। ये बात समझ आई या नहीं? अब ये देखिए ये तो आपका फार्मूला था। अब आइए धमाकेदार ट्रिक के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। आइए देखिए ट्रिक क्या था। ट्रिक बड़ा सिंपल था मेरे दोस्त कि अगर क्या करते हम लोग इसको एक वैल्यू में सेटिस्फाई करा देते। ट्रिक एक वैल्यू में सेटिस्फाई करा देते। सेटिस्फाई क्या कराते? x इक्वल टू 1 लेट कर लेते। मान लेते कि x इक्वल टू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे क्या होता? 1 + 1 क्या हो जाता? 1 1/1 इक्वल टू 2 आ जाता। और यहाँ पे क्या हो जाता? 2। तो अगर 1 के पावर क्यूब करें और 1/1 के पावर भी क्यूब करें तो क्या आएगा? 2 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आंसर हमारा 2 था। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोले x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 19 है, इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए और आप हमें बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी फार्मूला आपका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, आपको ट्रिक ही लगाना पड़ेगा। लेट x इक्वल टू इतना है तो यहाँ भी क्या करिए? 1 के पावर 17 करिए प्लस 1/1 के पावर 19 करिए इक्वल टू 1 आएगा। यही यहाँ पे इक्वल टू 2 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ऐसे कई सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम आपको बता दें। x/x इफ करके यदि करके कंडीशन देके 2 आया हुआ है। और एक कई एग्जाम में CPO में SSC में बहुत इन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है और कभी कभी स्टेट लेवल के भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन क्या है? x के पावर क्यूब 1/x के पावर क्यूब एंड x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। और यहाँ पे देखिए x के पावर 19 प्लस 1/x के पावर 17। और यहाँ तक पूछा गया है x के पावर 49 प्लस 1/x के पावर 51। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 51 प्लस 1/x के पावर 51। इतने सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, वो है 2 और 2। सिंपल सी बात है कि सर यहाँ लेट कर लीजिए x इक्वल टू 1। अगर हम लोग लेट कर लेते हैं तो लेट करने के बाद क्या मिलता है हमें? 1 और 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 और 1 पुट करेंगे, 2 सेटिस्फाई करेगा। अब x की वैल्यू हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। अब 1 सब जगह रखेंगे, सबका एक ही वैल्यू आएगा, वो है 2, बस 2। ठीक है, तो ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मिलेगा। और आप ऐसे ही लाइव बने रहिएगा, इस चैनल को से जुड़े रहिएगा। आपको ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो रिलेवेंट होंगे, आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।